ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 17/8/2021 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव बाबा ने हम आत्मा रूपी बच्चों से कहा, मीठे बच्चे, बाप और वर्षे को याद करने में तुम्हारी कमाई भी है तो तंदुरुस्ती भी है। तुम अमर बन जाते हो। प्रश्न है, हृदय को शुद्ध बनाने की सहज युक्ति कौन सी है? उत्तर में बाबा ने कहा, कहाँ भी रहो ट्रस्टी होकर रहो। हमेशा समझो हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे का भोजन खाने वालों का हृदय शुद्ध होता जाता है। प्रवृत्ति में रहते अगर श्रीमत प्रमाण डायरेक्शन पर ट्रस्टी बनकर रहते हो तो वह भी शिव बाबा का भंडारा है और मन से सरेंडर है। हम घर में भी ब्रह्म भोजन बना सकते हैं। हम जब भी अपने रसोई में खाना पकाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप मंदिर में कुछ भोग लगाने के समय ही आप पवित्र मन, पवित्र तन और पवित्र शुद्ध विचारों के साथ बनाएं। आप हमेशा जब भी रसोई में खाना जो भी माताएं बहनें पकाती हैं उस भोजन को आप बाबा के भंडारे से ही निकालकर और शुद्ध विचार, शुभ संकल्प और मन तन से स्वच्छ होकर खाना बनाएंगे तो आप जो तबीयत भी मस्त रहेगी और आपका मन भी बहुत प्रसन्न रहेगा, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति होती है। तो इस तरह से शिव बाबा का भंडारा है और मन से सरेंडर है। ओम शांति। जन्म जन्मांतर आधा कल्प बच्चों ने सत्संग किए हैं। साधु संत पंडित आदि सब मनुष्यों का सत्संग होता है। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं है। ये बाबा स्वयं परम पिता परमात्मा सत्य पिता का सत्संग, हम जो आत्माएं हैं वो परम पिता परमात्मा के सम्मुख हो सुनते हैं, है ना। तो ये कोई सत्संग मनुष्यों का नहीं है। यह कोई भी मनुष्य का सत्संग नहीं। इसको कहा जाता है रूहानी सत्संग। सुप्रीम रूह रूहों के साथ रूह रिहान अर्थात सत्संग करते हैं। यहाँ तुम कोई मनुष्य से नहीं सुनते हो, ना देवताओं से सुनते हो, तुम सुनते हो भगवान से। भगवान को हमेशा निराकार कहा जाता है और भगवान आते ही तब है जब बच्चों को भगवान भगवती बनाने के लिए पढ़ाना है। भगवान और भगवती का पद सिवाय भगवान के कोई दे ना सके। तुम बच्चे जानते हो कल्प कल्प संगम युग होता है तो निराकार भगवान आकर हमको ज्ञान देते हैं। यह भी सिर्फ तुम बच्चे ही समझते हो। हाँ, तुम ही समझते हो, दूसरा कोई मुश्किल समझ सके। शिव बाबा आते हैं जरूर, परंतु उनके बदले कृष्ण को गीता का भगवान कह दिया है। तो जरूर सबकी बुद्धि में मनुष्य तन ही आता होगा। तुम ही देवी गुण वाले थे और अब आसुरी गुण वाले बने हो, फिर अब देवी गुण वाले बनते हो। देवी गुण वालों को ईश्वरीय संप्रदाय, आसुरी गुण वालों को आसुरी संप्रदाय कहा जाता है। अब निराकार बाप निराकार संप्रदाय अर्थात आत्माओं को पढ़ाते हैं, इसलिए कहा जाता है ईश्वरीय संप्रदाय अथवा रूहानी संप्रदाय, जिन्हें रूहानी बाप आकर पढ़ाते हैं। अभी तुम रूह अभिमानी बनते हो। हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं रूहों को ही पढ़ाते हैं, वही नॉलेजफुल है। और ऋषि मुनि आदि तो सब नेति नेति कहते गए, अर्थात हम रूह को नहीं जानते हैं
जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए। जिसके पास ज्ञान होगा वही तो देगा। अब ऐसे तो नहीं है कि डॉक्टर के पास में आप इंजीनियर का ज्ञान ले लेंगे, नॉलेज तो डॉक्टर के पास जाएंगे तभी आपको सर्जरी और बाकी सब चीजों की नॉलेज मिलेगी। तो यहाँ तो लौकिक जीवन में अलग अलग नॉलेज वाले अलग अलग नॉलेज देंगे। हाँ, तो इसी तरह से वो सुप्रीम सोल, वो परम पिता परमात्मा हम आत्माओं का और हम मनुष्य रूपी सृष्टि का आदि मध्य अंत का, और जो भी हमारा नीचे गिरना दुर्गति सदगति और वापस स्वर्ग की रचता आकर के वही करेगा। तो ज्ञान सागर जिसका ज्ञान है वही आकर तो देगा। यूं तो नहीं कि कोई मनुष्यों का ज्ञान है तो मनुष्य आकर दे देगा। बाबा कहते हैं इस तरह से जब मैं आता हूँ, जब तक वह ज्ञान सागर सम्मुख ना आए तो ज्ञान कैसे समझाए। यह अच्छी रीति समझने की बातें हैं। हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, हमको स्वयं कौन पढ़ाते हैं, भगवान, अर्थात हमको बाप पढ़ाते हैं। वह है बेहद का बाप निराकार। यह भी बच्चों को समझाया है, साकार और निराकार दो बाप हर एक को होते हैं। एक शरीर रूपी पिता जो शरीर के जैसे ही दिखने में दिखने वाला, और दूसरा निराकार शिव परम पिता परमात्मा जो हम आत्माओं जैसे ही होते हैं। हाँ, आत्मा बाप समान है ना, ऐसे नहीं कि बाप है, बाप समान है ना। तो वो भी बिंदु हम भी बिंदु है ना, हमारे में भी सिमिलैरिटीज हैं। वो परम धाम का निवासी, हम आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली हैं, और हम आत्माएं भी शांत स्वरूप और शांति का सागर है ना। तो हम इस तरह से बाबा के साथ सिमिलर हैं। तो बाबा के समान, बाप समान बनना है ना। तो बाबा कहते हैं इस तरह से बाप समझाते हैं। किसको? बच्चों को समझाया गया है कि तुम्हारे दो बाप हैं, एक रूहानी और एक जिस्मानी। बाबा कहते हैं रूहानी बाप ही आकर रूहों को पावन बनाते हैं। तुम जानते हो हम पावन थे, पतित बने, फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं, चित्र भी सामने है। बाबा राय देते हैं कि घड़ी घड़ी चक्र के सामने जाकर बैठो तो बुद्धि में सारा ज्ञान आ जाएगा कि हम अभी संगम युग पर बैठे हैं। और सभी अपने को कलयुग में समझते हैं। कलयुग को घोर अंधियारा कहा जाता है। अभी तुम हो संगम पर, अभी तुमको रोशनी है। सतयुग में फिर तुमको यह ज्ञान नहीं मिलता है। बाप जब आते हैं तभी घोर सोचरा होता है। यह संगम युग है ही कल्याणकारी युग। इन जैसा युग कोई होता ही नहीं है। जबकि बाप आते हैं सतयुग को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, वहाँ किसका कल्याण नहीं होता है। कल्याण संगम पर ही होता है। सतयुग में तो है ही कल्याण, संगम पर कलयुग को सतयुग कल्याणकारी बनाते हैं। तो अब तुम्हारा देखो कितना कल्याण होता है। बाबा कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने में कितनी तुम्हारी कमाई है। कमाई की कमाई भी है और तंदुरुस्ती की तंदुरुस्ती भी है। तुम्हारा जीवन अमर बनता है, तुम्हारी कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। यहाँ तुम बच्चे आते हो तो पुरुषार्थ पर म्यूजियम में चित्रों पर समझाने के लायक बनना चाहिए। अपने को लायक बनाने के लिए 7-8 रोज बैठकर सीखो। प्रैक्टिकल हुई, झट भागा सर्विस पर, सर्विस करके फिर लौट आए। यह सीखना तो बहुत सहज है। चित्र को सामने देखने से ही बुद्धि में आ जाता है कि हम संगम पर बैठे हैं। आज की दुनिया में बहुत मनुष्य हैं, कल बहुत थोड़े होंगे, सतयुग में बहुत थोड़े होंगे। इतने यह सब वापस जाने हैं। अभी बाप स्वयं आए हैं, बच्चों की कितनी इज्जत रखते हैं। दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। रावण राज्य में आते ना तो रावण का देश पराया देश है ना।
बाबा कहते हैं इस पर एक कहानी अथवा कथा भी सुनाते हैं। जो भी कथाएं सुनाते हैं वह सब हैं कहानियां। ना तो कहानियों में कोई सार है, ना नॉवेल्स में कोई सार है। नॉवेल्स भी कितने ढेर बिकते हैं। सिर्फ नॉवेल्स बेचने वाले लखपति हो जाते हैं। अभी तुम बच्चों की परवरिश तो बाप के हाथ में है। बस तुम्हें सिखाऊं, अर्थात तुम्हारी ही भंडारे से खाऊं। तुम्हारी सारी परवरिश यहाँ ही होती है। जो सरेंडर हो जाते हैं उनकी परवरिश तो होती ही है, लेकिन जो मन से भी समझते हैं कि यह सब कुछ ईश्वर का, बाप का है, मैं ट्रस्टी हूँ और मैं ट्रस्टी बन इसको संभाल रहा हूँ मात्र निमित्त बनकर, और मालिक तो वो है। तो इस तरह से मैं ट्रस्टी हूँ, तो हम श्रीमत पर ही चलकर खर्चा आदि करते हैं। ऐसे जो समझते हैं वह भी शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा के भंडारे से खाने से हृदय शुद्ध होता है। ऐसे नहीं कि वह शिव बाबा के भंडारे से नहीं खाते हैं। बाप के डायरेक्शन पर चलने पर भी जैसे कि बाप के भंडारे से खाते हैं। बाबा कहते जिस भंडारे से खाया वह भंडारा भरपूर काल कंटक दूर, तो उसके बाद तुम कभी भी अकाले मृत्यु को नहीं पाएंगे। बाबा कहते हैं इस समय ही शिव बाबा आते हैं, उनकी महिमा भी गाई हुई है। शिव जयंती भी मनाते हैं जिसे शिवरात्रि कहते, तो परंतु उनका भंडारा कैसे होता यह कोई भी नहीं जानते हैं। बाबा भी बरोबर आते हैं ना। बच्चे जो भी आते हैं उनको शिव बाबा के भंडारे से खाना मिलता है। अच्छा, मेल सरेंडर होता है तो ठीक है, अगर वह सरेंडर नहीं होता तो माताएं क्या करें, क्योंकि कमाई है पति की है। तो बाबा कहते वह तो सरेंडर होता नहीं, वह तो जब आमदनी करे तब स्त्री खाए, है ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, जोड़ा सरेंडर है तो फिर शिव बाबा के भंडारे से परवरिश हो सकती है। यह बाप बच्चों को अच्छी रीति समझाते हैं। बुद्धि में रखना है हम बाप के पास बैठे हैं जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए। दिन प्रतिदिन हम अपने स्वराज्य के नजदीक आते जाते हैं। समय बीतता जाता है, तुम नजदीक आते जाते हो। सतयुग के पहले वर्ष में अब कितने वर्ष कहेंगे, अब कितना नजदीक आ गए हैं। बाप कहते हैं बच्चे अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा होता है। तुमने अब 84 जन्मों के चक्र को जाना है। चक्र को देखने से ही कहेंगे हम अभी संगम पर हैं। बाबा कहते हैं इस तरफ है कलयुग, उस तरफ है सतयुग। कल हम अपने सुखधाम में होंगे, दुनिया को पता नहीं है, वह तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद के बाप से हम 21 जन्म की कमाई करते हैं, सदा सुख का वर्षा पा रहे हैं, यह खुशी रहती है। स्वर्गवासी बनना यह तुम्हारी ही तकदीर में है। स्वर्ग एक वंडरफुल चीज है। जैसे 7 वंडर्स दिखाते हैं ना, 7 वंडर्स है ना, तो यह तो सबसे बड़ा वंडर है। चित्र भी है वंडरफुल स्वर्ग के। यह लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक थे, इसलिए बाबा ने लिखा था। ऊपर में सूर्यवंशी का लिखो, उसके नीचे चंद्रवंशी का लिखो, तो आधा कल्प पूरा हो जाएगा। 1250 वर्ष 1250 वर्ष है ना, तो 1250 वर्ष सूर्यवंशी जहाँ महाराजा महारानी, और 1250 वर्ष चंद्रवंशी जहाँ राम सीता था अर्थात राजा रानी, है ना। तो फिर लाखों वर्ष की तो बात ही उड़ जाए। वहाँ बाहुबल में कितना खर्चा होता है, यहाँ शुरू से लेकर अंत तक कुछ भी खर्चा नहीं होता है। यह तो बाप और बच्चों का हिसाब है, खर्चे की बात ही नहीं। बाबा कहते हैं यहाँ बच्चे आकर रिफ्रेश हो, इसलिए मकान आदि बनाते हैं। बच्चों का ही पैसा है। सो भी कितने दिन तो पास हो गए,
है ना। बाबा कहते तो कितने दिन पास हो गए ना, बाकी थोड़े दिन है, खर्चा कुछ भी नहीं है। तो तुम जीवन मुक्ति पाते हो बिगर कौड़ी खर्चे। बाबा कहते हैं इसमें सिर्फ मेहनत की बात है। भगवान को तो सब भक्त याद करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि भगवान कौन है। भगवान को ना जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं, किसी को भी भगवान मान लेते हैं। किसी से कुछ प्राप्ति हुई, किसी ने आपका कुछ काम बना दिया, किसी संत महात्मा ने आपका कोई घर का कुछ ऐसा कर दिया, तो हम उसे ही, और कहा भी जाता है मूर्ति से प्रेम है तो मूर्ति ही भगवान हो गई, बच्चे से प्रेम है, पति से प्रेम है तो उसे ही ईश्वर मान लो, जबकि ईश्वर तो एक है, ईश्वर तो अनेक हो ना सके। तो बाबा कहते हैं भगवान को ना जानने के कारण बहुतों को भगवान मान लेते हैं। अब तुम बच्चों को सच्चे बाप का परिचय देना है। बाबा ने कितनी बार समझाया है, बड़े बड़े चित्र मुख्य स्थानों पर लगाओ। जैसे एरोड्रम है, एरोड्रम वाले क्या लेंगे, उनको समझाओ यह तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए है। इनको समझने से ही मनुष्य बाप से वर्षा ले विश्व का मालिक बन सकते हैं। मुख्य है दिल्ली, दिल्ली कैपिटल है ना, यहाँ सब इकट्ठे होते हैं, वहाँ टीन पर ऐसे बड़े बड़े चित्र हों। मुख्य है त्रिमूर्ति गोला और झाड़, त्रिमूर्ति गोला और झाड़। त्रिमूर्ति में जो बताया हुआ है ऊपर में शिव परम पिता परमात्मा, फिर एक तरफ ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, और ऊपर में शिव, शिव परमात्मा, और नीचे में उनकी रचना। फिर गोला, गोले में जो दिखाया हुआ है पूरा। फिर एक आता है उल्टा कल्प वृक्ष, जिस जो ऊपर में शिव परम पिता परमात्मा और नीचे में आत्माएं का जो उल्टे कल्प वृक्ष की तरह हमारा जो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है, और गोले में पूरा चक्र 84 का चक्र बताया हुआ है कि कैसे कैसे 1250, 1250, 1250, 1250 ऐसे टोटल 5000 वर्षों में ये 4 युग बटे हुए हैं, और यह अंतिम जो है वह है संगम युग। तो ऐसा आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख, और रात और दिन का जो चक्र बाबा ने बताया है कि कैसे जो सतयुग, त्रेता आधा कल्प और द्वापर कलयुग आधा, ऐसा बताया बाबा ने। हर एक को एक 4 हिस्सों में बांटा ना, जैसे सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो ऐसे ही वह भी त्रेता, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और फिर ये छोटा सा संगम युग। तो बाबा कहते हैं इस तरह से त्रिमूर्ति, गोला और झाड़ ये मुख्य है। तो यह सीढ़ी तो कमाल की है, इसमें विनाश आदि भी अच्छी रीति लिखा हुआ है। और पतित पावन परम पिता परमात्मा व पानी की गंगा। हाँ, परम पिता परमात्मा बाबा कहते हैं कौन है, पतित पावन है व पानी की गंगा है। हाँ, तो जज करो। ब्रह्म कुमार कुमारियां पूछते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है वह एक निराकार परम पिता परमात्मा है। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। अब मुख्य है ही यह चित्र, तो त्रिमूर्ति का चित्र भी बहुत बहुत वैल्यूबल है। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है, तो ब्रह्मा द्वारा जब होगी तो ब्रह्मा को यहाँ ही होना है ना, इस दुनिया में, पतित दुनिया में। तो बाबा कहते हैं फिर वही पालना भी करेंगे, है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, है ना। फिर वही ब्राह्मण सो फरिश्ता। तो बाबा ने इसका राज भी समझाया है। तो ब्रह्मा की रात और ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा बनने में उन्हें 84 जन्म लगते हैं, उन्हीं के अंत में आते हैं परमात्मा, है ना, पार ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर उसमें आते हैं। तो इस तरह से फिर वही पालना भी करेंगे। तो बच्चों को अथाह खुशी और रहनी चाहिए। बेहद का बाबा हमको पढ़ाते हैं स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश कराते हैं, इसलिए महाभारत लड़ाई भी साथ में है। इसलिए बाबा कहते हैं हर 5000 वर्ष बाद यह चक्र फिरता है घड़ी के कांटों के माफिक। बाबा कहते हैं
बाप भी कल्प 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 के संगम युगे आते हैं। गीता में उन्होंने फिर युगे युगे लिख दिया। हर युग की स्थापना परमात्मा आके नहीं करते हैं, युगे युगे लिख दिया है। सो भी बाबा कहते 5 युग हैं, 5 बार आए, फिर 24 अवतार, फलाना अवतार क्यों लिख दिया है? बाबा कहते मनुष्य कितने यज्ञ तप तीर्थ आदि करते हैं। अब समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं, परंतु भगवान के पास तो कोई भी जा नहीं सकते हैं। आधा कल्प कितना माथा मारा है, जन्म जन्मांतर फेरे लगाए तो यह किया, फिर भी बाप नहीं मिला। तो अभी बाप तुम बच्चों के कितना नजदीक हैं। बाबा कहते तुमसे बात कर रहे हैं। शुक्रिया बाबा, तुमको समझा रहे हैं। तुम समझते हो कल्प कल्प हो बहु हम ऐसे मिलते हैं, जो कुछ बीता कल्प कल्प होगा। अब इस पल का, इस मूवमेंट के लिए आपको 5000 वर्ष इंतजार करना होगा, तब ये लम्हा लौट के आएगा, है ना। तो इस तरह से कल्प कल्प होगा, वही दादा जोहरी होगा, फिर उसमें ही बाबा प्रवेश करेंगे, फिर वही बच्चे आकर बाप के बनेंगे और फिर से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। यह बाप का तुम बच्चों के साथ अनादि अविनाशी ड्रामा है। तो बाबा कहते हैं अविनाशी पाठ कल्प कल्प ऐसे ही रिपीट होता रहता है। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार, मीठे मीठे सीखी लाधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, सबका साथी सबका सहारा, मेरा बाबा मेरा बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने बच्चों से कहा यह कल्याणकारी संगम युग है, इसमें हर बात में कल्याण है, कमाई ही कमाई है। बाप और वर्षे को याद कर इस जन्म के लिए जीवन को अमर बनाना है। दूसरा है प्रवृत्ति में रहते मन बुद्धि से सरेंडर होना है, श्रीमत पर खर्चा करना है, पूरा ट्रस्टी होकर रहना है, शिव बाबा का भंडारा भरपूर, काल कंटक दूर। जैसे ही शिव बाबा का भंडारा भरपूर होगा, वो हमें भरपूर करेंगे, वैसे ही सारे काल कंटक दूर हो जाएंगे। वरदान है विस्तार की रंग बिरंगी बातों से किनारा कर, मुश्किल को सहज बनाने वाले सहज योगी भव। जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखने लग जाते हो तो कई क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं और सहज बात भी मुश्किल अनुभव होने लगती है, क्योंकि बातें हैं वृक्ष और बाप है बीज। तो जो विस्तार वाले वृक्ष को हाथ में उठाते हैं वह बाप को किनारे कर देते हैं, फिर विस्तार एक जाल बन जाता है जिसमें फंसते जाते हैं। बातों के विस्तार में रंग बिरंगी बातें होती हैं जो अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं, इसलिए बीज रूप बाप की याद से बिंदी लगाकर उससे किनारा कर लो तो सहज योगी बन जाएंगे। आज का स्लोगन है मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। मैं और मेरेपन की अलाय को समाप्त करना ही रियल गोल्ड बनना है। ओम शांति।